हाय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7 हियर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, आपको जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वो पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है 2 - 5 और -2 9 से इक्वल है। ठीक, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। मीन्स कि एक्स एक्सिस पर यदि वो पॉइंट है, सो वाई पर वो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? मैंने बताया था, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट यहां पर है, मीन्स वाई पर वो चला ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी जो ऑर्डिनेट वाली वैल्यू है, मतलब वाई वाली वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, वाई वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वाई पर नहीं है। ठीक, इसलिए वाई वाली वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और इस पर हम जो भी कंसिडर कर लें एक्स माने तो एक्स हो जाएगी। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 0। ठीक है, जो कि 2 - 5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंट है। मान लो ये कोई 2 पॉइंट हो गए, P 2 - 5 और ये हम ले लेते हैं Q -2 9। इनसे ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। PQ इज इक्वल O, मान लो इसको OQ इज इक्वल टू OP। ठीक, सो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। OQ निकालेंगे, OP निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक, ये रूल यूज करेंगे, गिवन कंडीशन यूज करेंगे, और इससे फिर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आया मेथड समझ में? ठीक, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा लिख लीजिए इसको पहले। सिंस द point is on x axis, therefore the value for its y coordinate will be 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए जो वैल्यू होगी 0, यहां मैंने आपको समझाया। ठीक, ये रफ है, ये मैंने आपको रफ में समझा दिया है। आप इसको साइड में कर सकते हैं या सिर्फ समझने के लिए रख सकते हैं इसको। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो है 0 मिल जाएगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट हमको फाइंड करना है, ठीक, फाइंड द पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज कर रहे हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, एक्स पर हम एक्स ले लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है उसकी 2 - 5 और -2 9 से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, सो नाउ द गिवन कंडीशन, या इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो आप, इजी पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उस अकॉर्डिंग अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P -2 P 2 - 5 है, 2 - 5 P 2 - 5 एंड हमने क्या नाम दे दिया उस पॉइंट को? P नाम दे दिया। एंड Q -2 9 are equidistant from
किससे इक्विडिस्टेंट है, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ना, जो हमको फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, सो हम उसको नाम दे देते हैं ए x0। देयरफॉर ठीक, इक्विडिस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू QA। ठीक है, सो PA और QA फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको इक्वेशन 1 नाम रख दीजिए। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन। सो अब इक्वेशन 1 जो है उसमें हम ये इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, PA है, सो A के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2 y2 और P के हो जाएंगे x1 y1। ठीक है, सो x2 माइनस x1 ये है x2 y2, तो ये हो गया x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन इज इक्वल टू, अब QA के लिए A के कोऑर्डिनेट तो x2 y2 ही रहेंगे और ये हो गया x1 y1, है ना, ध्यान से करेंगे इसको, इन स्क्वायर रूट साइन x माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। अब ठीक है, इसको अब हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्क्वायर रूट साइन है इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक, कैसे रिमूव करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है मतलब ये, इसके दोनों साइड्स में हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ये जो चीज हमको मिली है किससे मिली है, इक्वेशन 1, तो ये जो हमारा आया था यहाँ पे लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट किया था, तो एक स्टेप और बढ़ेगी यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर करें इक्वेशन के। आप ये मत करना कि आपने इस साइड स्क्वायर कर दिया इस साइड नहीं किया, या राइट हैंड साइड में कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं किया, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, यदि इक्वेशन के दोनों साइड आप साथ में स्क्वायर कर रहे हैं या स्क्वायर रूट ले रहे हैं, सो वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक, कैसे, जैसे सपोज आपके पास x है, x स्क्वायर रूट में है। ठीक, अब हम इसका स्क्वायर करना चाह रहे हैं, मतलब इसका हम स्क्वायर रूट हटाना चाह रहे हैं। कैसे हटेगा, x स्क्वायर रूट में है, या इसको हम x की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, है ना, स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, मीन्स की x की पावर हाफ और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होके और हमारे पास सिर्फ ये बचेगी वैल्यू, मीन्स की पावर जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो आपका जो स्क्वायर अंडर रूट साइन जो है, स्क्वायर रूट साइन है, वो रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 0 प्लस 5 5 हो गया, इज इक्वल टू यहां पर बचा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट साइन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक, ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो वो आपको जरूर लिखना है। इस फॉर्मूला को हम साइड में लिख लेते हैं जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस
a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी आप यूज कर रहे हैं मेथड फॉर्मूला सब आपको लिखना है। मैं ये उसी तरीके से करवा रही हूँ जैसा कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स की a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, सो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स की 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज 4x प्लस 5 स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर मीन्स की a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी होल स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स की 4 और प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab मीन्स की प्लस 4x और माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, या यूं कहें कि जब हम एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे सो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है, एक्स वाली टर्म इधर ले आते हैं और बाकी टर्म को उधर लेके चले जाते हैं। माइनस 4x है यहाँ पे, माइनस 4x, उसको भी ले आते हैं, वो भी हो गया माइनस 4x, और बचा क्या यहाँ पे 4 प्लस 81, 4 प्लस 81 हो गया आपका 85, और यहाँ पे 4 और 25 आपका हो गया 29। ठीक है, या एक और स्टेप आप सॉल्व कर लो फिर ट्रांसपोज करो। ये है माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 कितना हो गया 29 इज इक्वल टू, ये बचा है प्लस 4x और 4 प्लस 81 हो गया आपका 85। अब आप ट्रांसपोज कर दो, 4x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, सो प्लस का 4x और माइनस 4x जाकर के क्या हो गया प्लस 4x। ठीक, और 85 जो था हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, माइनस 4x को हमने उधर भेज दिया और 85 को इधर ला रहे हैं, तो ये हो गया 29 यहाँ था माइनस 85। मैंने डायरेक्शन बदल दी है ना, राइट साइड को इधर लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 4x को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया प्लस के पास और 85 को इधर कर दिया 29 के पास, तो ये हो गया आपका 8x इज इक्वल टू 29 में से जब आप 85 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा माइनस का 56, x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, सो माइनस 7। देयरफॉर जो आपका आंसर है, जो हमको क्या फाइंड आउट करना था, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स की वैल्यू है माइनस 7 और 0, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 8 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू आपको निकालना है कब, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। ठीक, p दिया है आपको, q दिया है, जिसमें कि y की वैल्यू अननोन है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स। ठीक, सो आपको y की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो p दिया है, q दिया है और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो एक पॉइंट अननोन है y वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, देखिए सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस between p 2 minus 3 and q 10y is 10 units। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, सो
ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगी, 10 यूनिट्स के इक्वल आएगी, ठीक, विच इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू 10, ठीक, पी क्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन, ठीक, और इसको बॉक्स बना लेंगे, ओके। सो पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 10, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा x2 y2 q और p जो है x1 y1। सो x2 क्या है, 10 माइनस 2, ठीक है, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 जो है आपका y है, y माइनस 3, सो माइनस माइनस हो गए प्लस 3 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक, ये स्क्वायर रूट साइन पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, सो दैट कि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। सो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, जो कि हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मैंने आपको डिटेल में वहां समझाया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो जो स्क्वायर रूट साइन है वो हट जाएगा। सो ये आपका मिलेगा 10 माइनस 2 दैट इज 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड्स कर रहे हैं स्क्वायर, तो यहां से तो स्क्वायर रूट साइन हटा, पर यहाँ जो है राइट हैंड साइड इसमें 10 है तो इसका भी स्क्वायर होगा, सो ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 स्क्वायर 64 हो गया प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, लिख लेते हैं, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो गया y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा 9 जो कि आपको मालूम है प्लस 2ab। सो 2ab में 2y हो गया इंटू 3 6y, ठीक है ना, 2a क्या है y मीन्स की मिला 2y इंटू 3, सो 2 में 3 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक, इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 100 और 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका, 64 प्लस 9 हो गया आपका 70 और 3 73, सो 100 माइनस 73, ठीक है ना, ये 64 प्लस 9, सो इसका जो 6 है वो हो गया 70 और 3 जो बचा तो 73 और उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल, ये बचा आपका 100 माइनस 73, जब हमने किया तो ये हुआ 27, ठीक। अब ये स्क्वायर इक्वेशन बन गई है आपकी, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो इसको स्प्लिट अप मेथड से हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक। सो 27 जो है, 27 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसका कि प्लस माइनस करने पे आपको क्या मिले, 6 मिले। सो देख लेते हैं 27 9 टाइम्स 3 और 1, ठीक। सो ये हो गया 9 3 माइनस 3 जो है आपको 6 मिल जाएगा,
और हमको प्लस का 6 चाहिए है। हाँ ठीक है, सो +9 -3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको -27 मिलेगा। +9 -3 मल्टीप्लाई होगा तो -27, और प्लस माइनस करेंगे तो आपको प्लस का 6 मिल जाएगा। ठीक है, सो y² + 9y - 3y -27 = 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको कहते हैं। सो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दी। अब कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लिया, सो y + 9 -3 कॉमन लिया, सो y बचा, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ प्लस बचा = 0। y + 9 और y - 3 = 0, which implies that y + 9 = 0 और y - 3 = 0, therefore y = -9 and 3। ठीक, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की जो दो वैल्यूज आपको निकालनी थी वो मिल गई। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ठीक है, Q पॉइंट जो है आपको P और R से इक्विडिस्टेंट दे रखा है, मतलब PQ = PR। ठीक है ना, ये जो Q पॉइंट है ये P और R से इक्विडिस्टेंट है, P और R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ से यदि 3 है सो R से भी 3 डिस्टेंस पर है। मीन्स कि क्या मिला आपको, PQ = QR, ये गिवन है। ठीक है, सो PQ = QR में फॉर्मूला लगा करके, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। ठीक है, PQ = QR, दोनों PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर हैं। सो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप q के साथ r निकाल लेंगे और फिर p के साथ भी r निकाल लेंगे, तो आपको QR और PR की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। गिवन दैट, क्या दे रखा है आपको, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मीन्स कि PQ = QR, ये दे रखा है। Q दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, सो यूजिंग डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन, और इसका बना देते हैं बॉक्स। ठीक, सो PQ = QR जो है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PQ मीन्स कि Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जाएंगे x2 y2, और P के जो है वो x1 y1। सो 0 - 5 होल स्क्वायर, ठीक है, x2 x1, फिर 1 - -3 प्लस 1 -3 है तो ये हो जाएगा +3 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन। ठीक है, ये हो गया PQ = QR भी फाइंड आउट कर लेते हैं। QR में Q जो है x1 y1 हो गया और R x2 y2, सो x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 5 होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ आपके पास बचेगा 5 स्क्वायर प्लस 1 + 3 दैट इज 4 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन = x - 0, सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6 - 1 दैट इज 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर
25 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अगेन जब आपको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट साइन जो है हटाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऑफ अबव इक्वेशन। और जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट का साइन और 25 प्लस, चलो इसको रहने दो ऐसे ही, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्लियर दिख रहा है, 25 इधर भी है इधर भी है, जब हम यहाँ करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होके कैंसिल होगा, कर देते हैं कैंसिल। ठीक, सो एक्स स्क्वायर आपको मिल गया है 16। ठीक है, और इसी को हम लिख लेते हैं x, जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिला है। ठीक, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लिखते हैं प्लस माइनस, है ना, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4। मींस x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, x की एक वैल्यू होगी +4 और एक वैल्यू होगी -4। ठीक है, आगे समझ में, x इज इक्वल टू एक वैल्यू होगी +4 और एक वैल्यू होगी -4। ठीक, और लिख देते हैं बीच में, और -4। अच्छा, अब आप पूछोगे प्लस -4 कैसे आया, देखो +4 का जब आप स्क्वायर करोगे तब 16 आता है, -4 का जब आप स्क्वायर करोगे तब भी तो 16 आता है। तो जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको कैसे मालूम कि हमने +4 लिखना है कि -4, 16 है तो ये तो +4 भी इसका हो सकता है -4 भी हो सकता है, तो हम दोनों लेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइन आता है। ठीक, अब देखिए x की दो वैल्यूज मिल गई हैं आपकी, विच इम्प्लाइज दैट, क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट r इज, r क्या होगा, +4 6 और -4 6। ठीक, अब r की दो वैल्यूज मिल गई हैं तो r की दो वैल्यू लेकर के पहले हम 4 6 लेकर के QR/PR निकाल लेंगे और फिर -4 6 लेकर के QR/PR निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन r इज 4 6 देन क्या फाइंड आउट करना है हमको, QR। सो r जो है ये हो गया x2y2 और q जो है वो हो गया x1y1। q है ये और r है ये, सो x2 4 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सो 16 प्लस 25 इन स्क्वायर रूट साइन, 16 और 25 ये हो गया आपका √41। ठीक है, ये हो गई QR की वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, PR। सो R की जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी x2y2 और P की वैल्यूज हो जाएंगी x1y1। ये है R और P कहाँ है, 5 -3। ठीक है, सो 4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, अब ये माइनस एक और है तो हो गया +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -5 दैट इज -1 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 1 प्लस 81 होगा, ये 9 9 81 इन स्क्वायर रूट साइन 81 और ये मिलेगा आपको √82। ठीक, ये हो गया PR। ये तो हमने एक कंडीशन निकाल ली, जबकि R हमारे पास क्या था 4 6। अगेन
व्हेन r इज -4 6, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू -4, ठीक है। r जो है x2/2 है -4, और q क्या है हमारा 0 1, -4 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 -1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर मीन्स की 16 प्लस 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, और ये हो गया √41, ठीक है। ये मिल गया क्यू आर जो है दोनों कंडीशन में सेम आया है, ठीक। अब फाइंड आउट कर लेते हैं पी आर इज इक्वल टू पी है 5 - 3, ठीक है। आर है आपका r -4 6, तो x2/2 और p x1/1, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 होल स्क्वायर, -4 -5 हो गया -9 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 स्क्वायर, ठीक है। सो ये मिला आपको 9 9 = 81 प्लस 81, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2, और 8 + 8 हो गया 162, ठीक। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 9√2 होगा ये। यदि हम इधर से 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 1, मीन्स की 9√2 होगा, ठीक है। वो एक सिंपल मेथड, या फिर 162 के आप फैक्टर्स देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक, सो ये 3 2 टाइम्स है तो ये बाहर आ जाएगा, मीन्स की 9, और अंदर क्या बचेगा, अकेला √2, 9√2, ठीक। हमको डायरेक्ट समझ में आ गया था कि 9 9 है, सो 9 9 जब हमने ले लिया या 81 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 1, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। सो ये आंसर आपका। क्वेश्चन 10 इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बताना है। कंडीशन क्या दे रहा है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब एक्स वाई जो है वो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। सो पहले तो हम कंसिडर कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, और इसको बी या पी क्यू दे देते हैं, ठीक है। लेट द पॉइंट ओ, है ना, एक्स वाई इज, ये गिवन भी है आपका, इक्विडिस्टेंट या तो ये तो कंडीशन है आपकी दी हुई, लेट द पॉइंट ओ, ठीक है, ऐसा ही लिख लो इसको, लेट द पॉइंट ओ एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 3 6 एंड Q -3 4, ठीक है, इससे इक्विडिस्टेंट है, विच इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ, ठीक। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो आप, और इसमें वैल्यू पुट कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि एक्स और वाई में इक्वेशन होगी, वही आपको फाइंड आउट करना है, वही रिलेशन आपको फाइंड करना है, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका PQ इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन, ठीक है। ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपी और ओक्यू। सो ओपी में पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे x2 y2 और ओ के जो है वो जाएंगे x1 y1। सो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट साइन इज इक्वल टू ओपी और ओक्यू। सो -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 4 है। ठीक, अब ये हमको सॉल्व करना है, सो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जो है स्क्वायर रूट साइन जो है यहाँ पे रिमूव होगा। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये हो गया आपका 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये जो है आपका अब नॉर्मल इक्वेशन बन गई। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, सभी जगह a माइनस बी है, एक इसमें आपको a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको मैं फॉर्मूला यही लिख दे रही हूं क्योंकि यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको साइड में लिखना है, ये आपका मेन फॉर्मूला नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करोगे ना तो राइट साइड में इसको लिख देना, या मैं यहाँ ब्रैकेट में कर दे रही हूँ। ठीक, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमने बॉक्स में लिखा हुआ है -2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया है, ये चीज हमारी कैसे आई है, वो एग्जामिनर को बताने के लिए आपको ये चीज लिखना चाहिए, फॉर्मूला जो है लिखना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। सो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर मतलब ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, सो a माइनस बी 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a मीन्स की 3 इंटू 2 6 और ये x। ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर मीन्स की 36 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स की वाई स्क्वायर ही रहेगा माइनस 2ab, सो 2 इंटू 6 हो गया 12y इज इक्वल टू ठीक, इज इक्वल टू, अभी जो देखो ये a प्लस बी हो जाएगा, मतलब 3 प्लस एक्स इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम माइनस साइन इसमें से कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, और 3 प्लस एक्स माइनस साइन आप कॉमन ले रहे हो तो माइनस का स्क्वायर है तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। क्लियर है समझ में? इसको हम 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अंदर माइनस है। देखो इसको, इस स्टेप को ऐसे लिख लो आप, -1 जब हमने इसमें से कॉमन लिया, -1 का स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो भाई माइनस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा वो। अंदर क्या बचा, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हमने -1, अब अकेले माइनस को कैसे बाहर लेंगे, तो -1 बाहर निकला और -1 का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, तो आप उसको 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। प्लस 4 माइनस वाई, इसको अगेन हम फॉर्मूला लगा दें, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी उसको एक्सपेंड भी करना बचा है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 12y। ठीक है, तो हमने एक्स वाई वाली टर्म्स ले ली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्क्वायर स्क्वायर देन 1 पावर, अब क्या बच रहा है 9 और 36। तो 36 में आप 9 जब ऐड करोगे
कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 आपका हो जाएगा 45, ठीक है ना। 36 4 40 और 5 45, टर्म्स बराबर हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने 45 को 2 टर्म्स में काउंट कर लिया। टर्म्स इसलिए काउंट कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ हमारा छूट तो नहीं गया जो हमसे मिस हो रहा हो, हमको दिख नहीं रहा हो, इसलिए आप काउंट कर लो ये टर्म्स और ये टर्म्स आपकी इक्वल हो रही हैं या नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, नीचे की लाइन में एक्सपेंड करती हूं मैं इसको, ठीक है। 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab मतलब कि हो गया ये 6x, ठीक है। 3 2 जा 6 और ये x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये हम एक्सपेंड कर चुके थे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को भी। अच्छा एक और चीज देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कैंसिल कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले कैंसिल कर देते हैं, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हम कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल का मतलब क्या, जब आप इस इक्वेशन को ट्रांसपोज करोगे, ये प्लस में है ये भी प्लस में, ट्रांसपोज होगा तो माइनस में होगा, तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट होके 0 बचेगा, इसलिए दोनों साइड में यदि प्लस प्लस में है, दोनों साइड में यदि टर्म है और उसका साइन एक जैसा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। अब क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स वाई वाली टर्म्स इधर ले लेते हैं और नॉर्मल टर्म्स उधर ले लेते हैं। -6x माइनस 12y, पहले लिख लेते हैं क्या बचा है, क्योंकि हमको नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करना था। 6x माइनस 8y और 9 प्लस 16 आपका हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। अब जो है एक्स वाई इधर ले आते हैं और नंबर उधर, -6x माइनस 12y, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा -6x, माइनस 8y इधर आके हो जाएगा +8y, 25 यहीं रहने देते हैं और 45 ट्रांसपोज होकर के हो जाएगा -45, -6x ये हो गया आपका -12x, -12y प्लस 8y बचेगा आपके पास -4y इज इक्वल टू -20, ठीक है। सभी माइनस में है तो हम माइनस साइन कॉमन लेके और कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या 20 इधर ट्रांसपोज हो गया, ये इधर ट्रांसपोज हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये भी माइनस में है, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इधर का माइनस कैंसिल, ठीक। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मैं यूं बोल दे रही हूँ कि मैंने 20 जो माइनस का है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, और लेफ्ट साइड वाले जो माइनस टर्म्स हैं उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये मेरे पास बचा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। एक और चीज हमको दिख रही है, हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सभी 4 के मल्टीपल्स हैं, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, या इसको हम यूं भी लग सकते हैं, और 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।